एवरीवन, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कला क्या है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति है, अर्थ है एवं परिभाषाएं हैं। ये हम देखेंगे कि किस प्रकार कला को परिभाषित किया गया है और किस किस विद्वान ने या किस किस वैज्ञानिक ने कला की परिभाषा किस प्रकार प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कला का अर्थ कि कला क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, कला शब्द लैटिन भाषा के आर्ट्स से लिया गया है, जिसका अर्थ कौशल या शिल्प है। अर्थात कि जो ये कला शब्द है, यानी कि इंग्लिश में आर्ट शब्द जो है, वो आर्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में आर्ट्स एक शब्द है जिसका अर्थ है कौशल या शिल्प, है ना। तो कौशल या शिल्प और तथा कला शब्द जो हिंदी में हम कला कहते हैं, वह कला शब्द संस्कृत में कल धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ भी कौशल एवं सृजन है। यानी कि इंग्लिश में जो हमारे पास आर्ट शब्द है, इसका भी सीधा सीधा अर्थ क्या निकल के आता है? कौशल या शिल्प, यानी कुशलतापूर्वक किया गया कार्य। तथा हिंदी में भी हमारे पास निकल कर आता है कि जो ये कला शब्द है, ये किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा की कल धातु से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है कौशल एवं सृजन। यानी कि इसमें भी अर्थ है कि कुशलतापूर्वक किया गया कार्य, अर्थात जिसे मिलाकर इनका एक ही अर्थ बनता है, कलाकृति या कुशलतापूर्वक किया गया कार्य। इसी प्रकार कला की एक सिंपल सी परिभाषा हमारे पास बन के आती है, जिसकी परिभाषा हमारे पास कला कौशल द्वारा किया गया कार्य है। क्या है कला? कुशलतापूर्वक किया गया कार्य। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कला की उत्पत्ति के प्रमुख दृष्टिकोण। तो कला की उत्पत्ति के प्रमुख दृष्टिकोण हमारे पास कई प्रकार से मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक और जैविक दृष्टिकोण, यानी कि जो प्राकृतिक एवं जैविक दृष्टिकोण से कला को देखा गया है, उसमें हमारे पास किस प्रकार से परिभाषित हुआ है। कला की प्रारंभ होने का आगमन या अनुमान मानव सभ्यता जो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग में गुफा चित्रों से शुरू हुई। यानी कि इसमें बताया गया है कि मतलब जिस टाइम हमारा वो चल रहा था, प्रागैतिहासिक काल, उस टाइम पे जब इंसान एक आदि मानव वाली ज़िंदगी जीता था, तो उस समय जब हमारा विकास हो रहा था, तो विकास होने के साथ साथ हम चित्रों की तरफ भी अग्रसर हुए। चित्र गुफाओं में बनने लगे, यानी जिस प्रकार वो जैसे शिकार करते थे और अपने लिए भोजन ढूंढते थे, तो भोजन ढूंढना और शिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने इन चीज़ों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए क्या किया? लिखना या चिन्हित करना शुरू कर दिया। तो जहाँ उन्हें जगह मिली, जिस प्रकार उन्हें यह सुलभ लगा कि हमें किस प्रकार से इसका बचाव करना चाहिए, इस अपनी कला का संरक्षण करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुफाओं में, पेड़ों पर मतलब चित्र बनाना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। अब कला का जो आरंभ है, कला का आरंभ मानव की अभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति से माना जाता है। और दूसरे प्रकार ये माना जाता है कि जो कला का आरंभ है, वो मानव की अभिव्यक्ति की स्वाभाविक, यानी वह स्वयं से कला को जानने पहचानने का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है कि उसने स्वयं से ही शायद कला को जाना होगा। एवं तीसरे बताया गया है, मनुष्य की गुफा चित्रों से तात्पर्य था संवाद और सुरक्षा एवं विश्वास एवं धार्मिक आध्यात्मिक गति पद्धतियों का प्रचार। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य था, वो अपने संवाद और सुरक्षा के लिए इस चीज़ के लिए भी उसने क्या किया? कला को प्रयोग किया, कला को अपने जीवन शैली में लाया। जैसे उनकी आदि मानव हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो आदि मानव जो थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए, संवाद के लिए, सुरक्षा के लिए उनको क्या किया? चित्रों के माध्यम से बताया किस प्रकार के जो जानवर होंगे या इस प्रकार के जो फल होंगे, जो जहरीले फल होंगे या फिर जो जानवर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, तो उन्होंने उन्हें क्या किया? चित्र देकर उन्हें क्या किया? ये एक वार्निंग सी दे दी, मतलब एक सावधान कर दिया उनको कि इन जानवरों या फलों से हमें क्या करना है? बच के रहना है, या अदर वे में भी
उन्होंने उनका क्या किया, उपयोग किया आर्ट का अपनी सुरक्षा के लिए और सेफ्टी वगैरह के लिए। एवं धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रचार, यानी कि जो अगर उनका कोई धर्म रिलीजन उस टाइम पे जिस भी प्रकार से प्रकृति के प्रकार से या फिर मतलब नेचर में जो भी चीज़ें हैं, अगर उन्होंने उनको क्या माना होगा, अपना अपना भगवान या फिर अपने क्या माना होगा, पोषण का दाता माना होगा, तो फिर उन्होंने उनके प्रचार प्रसार में क्या किया, उन्हें चित्रों के माध्यम से बताना क्या किया, प्रारंभ किया। अब कई विद्वानों का मानना है कि कला का जन्म धार्मिक अनुष्ठानों से हुआ, यानी कि जो हमारे वैदिक काल से भी हम देख सकते हैं, वैदिक काल में भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं कि कला क्या है, वहाँ पे बहुत महत्व रखती है। वैदिक काल में भी, उससे पहले भी कला बहुत मायने रखती है, पर जैसे अनुष्ठान हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, तो उसमें हमें बहुत से क्या मिलता है, चित्रों के प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार यज्ञ हुए थे, किस प्रकार हुआ करते थे और क्या उनकी जीवन शैली थी। ये सब हमें क्या, उनके सिक्के मोहरों पर भी हमें क्या मिलता है, इसके साक्ष्य एवं प्रमाण मिलते हैं। एवं जादू टोने या आत्मा से आरंभ होने की मान्यताएं भी इसमें जुड़ी होती हैं, जिसमें हमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ भी मिलता है कि जादू टोने एवं आत्मा से आरंभ की मान्यताएं भी जुड़ी हैं, है ना। तो इस प्रकार के भी हुआ करते होंगे, आज भी आप देखते हैं बहुत से। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं, पर अभी इतना ही बहुत है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। दूसरा प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि जो हमारा सामाजिक, यानी कि जो सोसाइटी के तौर पर और हमारे कल्चरल तौर पर जिस तरीके से देखा जाता था कला को, तो उस प्रकार से किस प्रकार देखा जाता था। पहला है, कला को कहानी कहने स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता था या रखा जाता था। तो इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार प्राचीन लोग जो थे हमारे, वो लोग क्या करते थे, कहानियाँ बहुत सुनाया करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी थी नहीं। कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाता था, कला का हस्तांतरण किया जाता था। एवं दूसरा है, इससे धीरे धीरे शिक्षा की नींव भी बढ़ी। धीरे धीरे जब हमारा क्या हुआ, एजुकेशनल सिस्टम मजबूत हुआ, यानी कि शिक्षा सभी के लिए एक कंपलसरी वो बन गई, मोटिव बन गई, तो तब से क्या हुआ, इसमें शिक्षा में भी इसको डाल दिया गया कला को, क्योंकि कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में, कि जो कि हर किसी व्यक्ति को क्या करता है, सुलभ बनाता है। कला की परिभाषाएं देखेंगे, कला की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आर्ट। तो जो कला की परिभाषा है वो वैसे सिंपल तौर पे देखा जाए तो कला की एक प्रमुख एवं सबसे सटीक परिभाषा तो यह रहेगी कि कला क्या है, कुशलतापूर्वक किया गया कार्य है, यानी कि दक्षतापूर्वक जो कार्य आपको कुशलतापूर्वक आता है, आप उसे कुशल पूर्वक किसी कार्य को कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। तो यहाँ देखते हैं, कला आर्ट वह रचनात्मक या काल्पनिक प्रतिभाओं का उपयोग करके बनाई गई सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं जो भावनात्मक शक्ति, वैचारिक विचारों, तकनीकी दक्षता या सुंदरता के माध्यम से सार्थक अनुभव उत्पन्न करती है। यानी कि कला क्या है, रचनात्मक एवं काल्पनिक प्रतिभा है एक तरीके से, जिसे क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसमें, कला में उपयोग किया जाता है। एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो भावनात्मक शक्ति, वैचारिक विचारों, तकनीकी दक्षता या सुंदरता के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम इसे अनुभव कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक शक्ति एवं वैचारिक विचारों का क्या कर सकते हैं, हम उसको किसी के भी सामने क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों द्वारा कला की परिभाषा। तो यहाँ पे वैसे बहुत से वो मिल जाते हैं हमें, बहुत से हमें वैज्ञानिक मिल जाते हैं जिनका नाम आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी बहुत सी जगह सुना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो क्या कहते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि क्या है कला, कला सत्य की अनुकृति है। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि जो कला है, कला क्या है, अनुकृति यानी नकल। हम इसे एक सिंपली तौर पे बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगी, नकल। कला जो हमारी वास्तविक छवि होती है, यानी कि जो प्रकृति देन है जिसे हम नहीं बदल सकते, उस अनुकृति को जब
एक व्यक्ति अपने मन में क्या करता है, स्मरण करता है, उसकी नकल उतारने की कोशिश करता है, तो वह प्रकृति पहली अनुकृति है। तथा द्वितीय अनुकृति क्या है, वह सत्य है जो प्रकृति है। अनुकृति है जो मानव कल्पना करता है उस प्राकृतिक स्रोत को देखकर। फिर वह मनुष्य जब उसे अपनी किसी द्विधरातल या चित्रभूमि या किसी भी धरातल पर उकेरने की कोशिश करता है, तो वह क्या कहलाती है, उसकी तीसरी नकल, यानी नकल की भी नकल। तो इसका सिंपल वे में अर्थ हुआ कि कला सत्य की अनुकृति की क्या है, अनुकृति है, यानी कला सत्य की नकल है। अब देखते हैं, अरस्तु कहते हैं कि कला क्या है, अनुकरण है, यानी कि कला अनुकरण है। अपने आप में हर किसी व्यक्ति का जो अनुकरण यानी कि वैचारिक शक्तियों का जो क्या है, क्षमता है, वह अनुकरण में आती है। शैले कहते हैं कि रचनात्मक कल्पना है। शैले के अनुसार क्या है, रचनात्मक कल्पना, यानी कि मनुष्य जिस भी चित्र को या जिस भी प्रकार से जब कोई चित्र बनाता है, तो वह क्या रचनात्मक, पहले वह रचना करता है अपने मन में, अपने मस्तिष्क में जब वह विचार करता है, तो वह विचार उकेर कर जब वह चित्रभूमि को सज्जित कर देता है, तो वह क्या उसकी रचनात्मक कल्पना का दृश्य होता है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि क्रोचे कहते हैं यहाँ पे कि औपचारिक रूप से किसी कला दिशा के अधीन है, यानी कि जो कला है उसके अधीन क्या है, कोई भी औपचारिक रूप से कला दिशा है। हेगल कहते हैं आत्मा की इंद्रियग्राही अभिव्यक्ति, जिसका उद्देश्य आत्मा को साकार करने व आत्मचेतन से है ना। इसी प्रकार बहुत से हैं, पर आपको दो चार क्या करना है, याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मानव कला विचारों का प्रभाव होती है, क्या होती है, विचारों का प्रभाव होती है। एवं महात्मा गांधी कहते हैं सत्य सुंदरता और खुशी का प्रतीक है। क्या है, सत्य सुंदरता और खुशी का प्रतीक है। एवं जो यहाँ पे एक और हमें मिल जाते हैं देखने के लिए कि लियो टॉल्स्टॉय, कला अपने भावों को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि या शब्द द्वारा अभिव्यक्त करने का माध्यम है, जो उसे देखने और सुनने वाले में भी होता है ना। इस प्रकार से हमें मिल जाती हैं परिभाषाएं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं ये।